दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है चंदनपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उस गांव के पास एक रेलवे पटरी भी थी। उसी गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहता था। वह रोज नदी में जाता और मछलियां पकड़ के अपना जिंदगी काटता था। गांव शहर से बहुत दूर होने के कारण वहां पर कोई भी बस की सुविधा नहीं थी और आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। यदि वहां पर कोई भी ट्रेन रुक जाता तो लोग दौड़ के ट्रेन में चढ़ जाते हैं और यदि कोई ट्रेन नहीं रुकता तो लोग पैदल ही शहर की ओर निकल जाते हैं। उसी गांव में एक नरेश नाम का आदमी था। गांव में उसी के पास ऑटो था, इसीलिए उसको बहुत घमंड था। उधर सोनू किसी काम के लिए अपना स्कूटर लेकर शहर की ओर जा रहा था, लेकिन उसका स्कूटर खराब हो गया। तो वह नरेश के पास गया और कहने लगा, बसंतपुर जाने का कितना किराया है? तभी ऑटो वाला नरेश बोला, वहाँ जाने का 100 रुपये लगेगा, बहुत दूर है। तभी सोनू बोला, सिर्फ 60 रुपये लगते हैं वहाँ जाने के, तुम 100 क्यों ले रहे हो? तुम तो ठग रहे हो लोगों को। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद सोनू नरेश के साथ ऑटो में बैठकर बसंतपुर निकल गया। उस दिन सोनू घर वापस आके सोचने लगा कि गांव में कोई भी बस की सुविधा नहीं है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने सारे सेव किए हुए पैसे ले जाकर पुराने सामान बेचने वाले के पास जाता है और वहां जाके कहता है, तुम्हारे पास कोई पुराने कार का इंजन है तो बताओ, मैं खरीदना चाहता हूँ। तभी वह आदमी बोला, हाँ मेरे पास एक कार है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन उसका इंजन अभी भी चलता है, तुम अगर चाहते हो तो ले जाओ। फिर सोनू वह पुराना कार लेकर गांव में आया और उस पे नाव रख के घर ले जाने लगा। तभी रास्ते में ही वह कार खराब हो गया, उसका एक टायर निकल गया। फिर कुछ गांव वालों ने मिलकर उसका नाव और उसका पुराना कार उसके घर पे रख दिया। उस दिन के बाद सोनू रोज रात को नाव को कार बनाने में लगा हुआ था। बहुत दिनों तक उसने बहुत परिश्रम की और नाव को कार में बना दिया। कुछ दिन बाद सोनू नाव कार लेकर सड़क पे आ गया। यह सब देखकर ऑटो वाले नरेश को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सोनू पूरे गांव वालों को अपने नाव कार पे बैठाकर बसंतपुर केवल 10 रुपये में ले जाने लगा। उसी गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था और बहुत ही घमंडी था। वह किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक दिन एक आदमी उसका पैसा नहीं लौटा पाया तो उसने उसको हाथ से उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरा पैसे अगले महीने तक नहीं दिया ना तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वह आदमी डर गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। एक दिन सोनू अपना नावकार लेकर जंगल के पास से गुजर रहा था। उधर रंगा जॉगिंग कर रहा था और रास्ते में रुक के उसने सोचा कि आज नावकार पर बैठ के देखता हूँ। लेकिन जैसे ही रंगा उस नावकार पे बैठा, उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसीलिए वह नावकार पलट गया और दोनों टायर टूट गए। सोनू बोला, कुछ पैसे दे दो, मैं अपना नावकार सही करा लूँगा। तभी रंगा बोला, देखो इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो तुम्हारे कार पे बैठा, अब टूट गया, मैं क्या करूँ। यह कहकर रंगा वहाँ से जॉगिंग करते हुए चला गया और बाकी लोग भी अपना किराया देकर वहाँ से चले गए। नावकार खराब होने की वजह से सोनू को बहुत दुख हुआ और वह वहीं पर एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। लेकिन उसकी आंख लग गई और रात हो गई। तभी रात को उस पेड़ के अंदर से एक कंकाल बाहर आया और चारों ओर कंकाल ही कंकाल थे। यह देखकर सोनू डर गया, लेकिन तभी कंकाल बोला, देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी नाव सही करूँगा। कुछ कंकाल वह टूटा हुआ नावकार उठाकर कंकाल राजा के पास लेकर आए।
फिर उन कंकालों के राजा ने अपने शक्तियों से उस नावकार को एकदम ठीक कर दिया और कुछ देर बाद उसमें एक जादुई पंख भी लगा दिया। जादुई पंख की वजह से वह नावकार हवा में उड़ने लगी। यह सब देखकर सोनू को बहुत खुशी हुई और वह सबको धन्यवाद करके अपना नावकार लेकर गांव की ओर निकल गया। उस दिन के बाद वह लोगों को एकदम सस्ते किराए पे शहर की ओर ले जाता। गांव वाले इस तरह बहुत खुश थे। उधर रंगा का बेटा एक दिन अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहा था। किसी कारण की वजह से उसका पांव उसके साइकिल में फंस गया और वह जमीन पे नीचे गिर गया। इसकी वजह से उसके पांव में बहुत चोट लग गई। लेकिन उस दिन रंगा अपने घर पे नहीं था। फिर सोनू ने अपने नावकार से ही रंगा के बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया और वह एकदम ठीक हो गया। रंगा जब घर वापस आया तो उसको एक आदमी ने बताया कि किस तरह सोनू ने उसके बेटे की सहायता की। यह सब सुनकर रंगा को बहुत दुख हुआ। रंगा ने सोनू से माफ़ी मांगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर और वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।